वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग रीजनिंग के क्लास में पासा यानी कि डाइज को देखने वाले हैं। सबसे पहले पासा क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पासा जो है वह घन का ही एक छोटा रूप है। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें जो गोटी हम लोग चलते हैं वह क्या है, पासा है यानी कि डाइज है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके कितने सतह होते हैं, यानी कि फलक, फलक भी बोलते हैं या सतह भी बोलते हैं। तो इसके कुल सतह इसमें देख लेते हैं। इसमें आगे और पीछे दोनों को दिखाई पड़ता है और इसमें सिर्फ ये बंद पासा है ना, इसमें सिर्फ एक तरफ ही दिखाई पड़ रहा है, यानी कि एक तरफ से हमको देखने पर 1 2 3 सतह ही दिखाई पड़ते हैं। और इसमें सतहों की संख्या जो होती है, एक तो ये नीचे का तरफ दिखाई पड़ रहा है और ये ऊपर 2 हो गया, और उसके बाद ये 3 और ये 4, उसके बाद ये पूरा हमारा जो है एक सतह दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद एक सतह इसके ये जो पूरा दिखाई पड़ रहा है इसके पीछे है, यानी कि सतहों की संख्या 6 है। कितने हैं? 6 है। और उसके बाद कोण की संख्या जो है, कोण की संख्या कितनी है? इसकी कोण की संख्या जो है वह 8 है। कोणों की संख्या कितनी है? 8 है। और उसके बाद भुजा की संख्या, भुजा की संख्या इसका 12 है। यह जो भुजा है इसकी संख्या कितनी है? 12 है। और ये जो कॉर्नर है इसकी संख्या 8 है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो पासा में अंक होते हैं वह 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। और इसी के को विपरीत अंक, जैसे यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके विपरीत अंक पूछेंगे। तो सबसे पहले कैसे हम लोग विपरीत निकालेंगे, कितने प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं और कितने प्रकार के पासा होते हैं, यह सारी बातों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे पासा। पहला नंबर एक पासा से आएगा, पासा की संख्या कितनी रहेगा? 1 रहेगा। 2 पासा से आएगा, पासा की संख्या 2 रहेगा, उससे निकालना रहेगा। और 2 से भी अधिक रहेगा, 2 से अधिक पासा, 2 से अधिक पासा। और एक खुला पासा, क्या? खुला, खुला पासा। ये हमारा 4 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पासा वाला को देखेंगे। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला नंबर मानक पासा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड डाइज बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइज, इसको क्या बोलते हैं? मानक पासा। और एक होता है सामान्य पासा, दूसरा नंबर में समान पासा, यानी कि जनरल डाइज, है ना। एक स्टैंडर्ड डाइज और एक जनरल डाइज। तो हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से पहले समझ लेते हैं कि किसको स्टैंडर्ड डाइज कहते हैं और किसको जनरल डाइज कहते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग मानक पासा किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइज। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे इसके 2 निकटवर्ती फलक जो है, ये फलक है ना, 2 मतलब जो सतह या फलक जिसको बोलते हैं, जो 2 निकटवर्ती फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। 2 निकटवर्ती फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। बस इसी से इसका पहचान हो जाएगा। 2 निकटवर्ती सतह का जो योग है वह 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाता है तो वह जनरल डाइज होगा, और अगर 7 नहीं होता है तो वह स्टैंडर्ड डाइज होगा। तो यहाँ पे जनरल डाइज का भी लिख लेते हैं, समान पासा, समान पासा, ये यानी कि जनरल डाइज। इसके 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 होना चाहिए। कोई भी, मतलब ये नहीं कि ये 4 और 3 जोड़ रहे हैं तो 7 ही। अगर यहाँ पे 4 नहीं रहता
और यहाँ पे 5 रहता तो ये दोनों को जोड़ने पर भी 7 आ जाएगा, तो आपको वह क्या हो जाएगा, वह जनरल डाइज हो जाएगा। और यदि जोड़कर 7 नहीं आ रहा है तो इसी से हम लोग को समझ जाना है कि यह स्टैंडर्ड डाइज है, क्योंकि जोड़कर 7 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक हम पासा बना लेते हैं, है ना, एक पासा बना लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2, 4 और 6, है ना। अब यहाँ पर से आपको कह दे कि 2 का विपरीत कौन होगा, तो सबसे पहले हम लोग को पहचान कर लेना है कि यह कौन सा डाइज है, स्टैंडर्ड डाइज है या फिर जनरल डाइज है। तो यहाँ पे जोड़ के देखेंगे 4 + 2 कितना, 4 + 2 कितना आ रहा है 6, 2 + 6 कितना आ रहा है 8, और 6 + 4, 6 + 4 कितना आ रहा है 10। यानी कि जोड़ करके तीनों सतहों को हम लोग अलग अलग करके जोड़े तो यहाँ पे हमारा 7 नहीं आ रहा है, यानी कि यह स्टैंडर्ड डाइज है। कौन सा डाइज है, स्टैंडर्ड डाइज है। तो यहाँ पे निकटवर्ती फलक का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत फलक का योग 7 होता है। क्या होता है, विपरीत फलक का योग 7 होता है। यानी कि 2 का विपरीत कौन होगा, तो 5, कितना होगा 5, क्योंकि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7, तो 5 और 2 7। और यहीं पे अगर आपको 6 का विपरीत बोल दे, 6 का विपरीत तो 1 होगा, है ना, सिर्फ स्टैंडर्ड डाइज में। और उसके बाद 2 का विपरीत अगर पूछ दे तो आपको क्या हो जाएगा 5, है ना। बहुत ही आसान है और सिर्फ इसको समझ लीजिएगा तो आपको डाइज में दिक्कत नहीं होगा, बस समझना यहीं पे है। अब हम लोग इस डाइज को देखते हैं तो यहाँ पे 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना है 7 है, 4 और 3 कितना होता है 7, यानी कि यह कौन सा डाइज है, तो जनरल डाइज है। सर अब हम लोग 2, 4, 5 को लिख के और उसके बाद समझ लेंगे, पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ इसको पहचानना है। अगर पहचानने के लिए आ जाएगा तो इसको बनाने में देरी नहीं लगेगा, बस फटाफट बन जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसके निकटवर्ती सतह का योग यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि यह जनरलाइज हो गया। तो इसका अगर कह दे कि 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत कौन होगा, तो कौन हो सकता है, यानी कि जो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा वही ना होगा, क्योंकि निकटवर्ती जो है वह विपरीत कभी होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको कौन कौन सा जो अंक है यहाँ पे 1 से 6 तक में ही देखना है कि जो अंक नहीं रहेगा वह इसका क्या हो सकता है, विपरीत हो सकता है। तो यहाँ पे 3 है और 4 है, यानी कि 1 है नहीं है, 2 तो है ही है, 2 का विपरीत कह रहा है निकालने के लिए, 3 भी है 4 भी है, यानी कि 5 नहीं है और 6 नहीं है। यानी कि 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि 1 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा, यानी कि 2 का विपरीत 1, 5, 6 कोई भी हो सकता है। और यहीं पे अगर कह दे आपको 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, तो इसमें भी 1 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन होगा। यह एग्ज़ाम में ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा बच गया 4, 4 का विपरीत अगर कहेगा तो वही 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। बस इसको हम लोग को समझ लेना है, अगर समझ में आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग इसके कुछ डाइज को लिख देते हैं, उसके बाद आप इसको बहुत ही आसानी तरीक़ा से पहचान लीजिएगा। अब हम लोग इस पासा में पहचान करेंगे कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइज यानी कि मानक पासा है और कौन सा जनरल डाइज यानी कि सामान्य पासा है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो 5 और 2 कितना होता है 7, यानी कि 2 निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो गया, तो यह हमारा जनरल डाइज यानी कि सामान्य पासा हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 6 कितना होता है 11 और 6 1 7 हो जा रहा है, तो यह भी हमारा
जनरल डाइज यानी कि सामान्य पासा हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 6 और 4 10, और उसके बाद 6 और 5 11, और उसके बाद 5 और 4 9, यानी कि यह हमारा स्टैंडर्ड डाइज हो गया। यह जनरल डाइज नहीं है। सबसे पहले हम लोग पहचान करने के लिए यदि सीख जाइएगा तो इसको बनाने में कोई दिक्कत और कोई देरी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा, यानी कि यह भी जनरल डाइज होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 और 2 5, 6 और 2 8, और 6 और 3 9, यानी कि यह स्टैंडर्ड डाइज है। कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइज। और उसके बाद इसमें भी देख लेते हैं कि 4 और 2 6, 4 और 6 10, और 6 और 2 8, यानी कि यह भी जोड़ करके निकटवर्ती दो सतहों को जोड़े तो 7 नहीं आया, इसके लिए यह स्टैंडर्ड डाइज हो गया, है ना, इससे स्टैंडर्ड डाइज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 6 और 5 11, 5 और 4 9, और 6 और 4 10, यह भी क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइज, क्योंकि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं 4 2 6, और यहाँ पे 4 1 5, और 2 1 3, यह भी स्टैंडर्ड डाइज है। यानी कि वैसा डाइज जिसको जोड़कर दो निकटवर्ती फलकों को योग अगर 7 हो तो वह जनरल डाइज, और नहीं है तो वह स्टैंडर्ड डाइज। अब हम लोग जनरल डाइज और स्टैंडर्ड डाइज किस तरह से बनाएंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पासा वाला देखेंगे। अब यहीं से ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यह जनरल डाइज का है ना, तो जनरल डाइज का यहाँ पे 5 है, 2 है और 1 है। यहाँ पे आपको कह दे कि 5 के विपरीत कौन है ना, तो यहाँ पे कौन होगा, यानी कि जो हमको दिखाई पड़ेगा वह कभी विपरीत होगा नहीं। तो इसमें जो है क्लियर नहीं हो पाता है जनरल डाइज में कि कौन होगा, है ना, लेकिन यह हम लोग क्लियर हैं, यह बात से हम लोग क्लियर हैं कि जो दिखाई पड़ेगा वह नहीं हो सकता है। यानी कि जो यहाँ पर 1 है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 2 भी है तो 2 को नहीं लिखेंगे, यानी कि 3 नहीं दिखाई पड़ रहा है तो 3 भी हो सकता है। उसके बाद 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है तो 4 भी हो सकता है। 5 का निकालने के लिए ही बोल रहा है तो 5 तो होगा ही नहीं, और उसके बाद 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है तो 6 भी हो सकता है। यह केवल 5 का विपरीत नहीं, यह आपका 2 का भी विपरीत पूछे और यह आपका 1 का भी विपरीत पूछे, यानी कि 1 का भी विपरीत पूछेगा तो ये तीनों हो सकता है कोई भी। अगर 2 का भी विपरीत पूछेगा ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, और 5 का भी विपरीत पूछेगा तो कोई भी हो सकता है। इसको क्लियर आप नहीं कर सकते हैं कि कौन होगा, यह एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब अगर आप यह समझ गए हैं तो हम लोग अब स्टैंडर्ड डाइज में चलते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइज में हम लोग यहाँ पर से एक ले लेते हैं स्टैंडर्ड डाइज का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बना लेते हैं, यहाँ पर भी तो हमारा 4 6 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी के दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, यह स्टैंडर्ड डाइज। तो स्टैंडर्ड डाइज का नियम क्या है, स्टैंडर्ड डाइज का नियम है कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी कि अगर 4 के विपरीत यदि आपको पूछे तो आपका क्या होगा 3, यानी कि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। यानी कि एक सतह 4 है तो दूसरा का 3 होगा ना, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और उसके बाद अगर 5 के विपरीत पूछ दे तो 2 होगा, 6 के विपरीत पूछ दे तो कितना होगा, 1 होगा। बस बहुत ही आसान है, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पहले समझ लेंगे। अगर यहाँ तक समझ लिए तो अब हम लोग 2 पासे वाले में चलेंगे, वह भी आसान है। बस थोड़ा सा हमारे साथ बोर्ड पे बने रहिए और आपको आज के बाद पासा में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग 2 घन वाले पासे को देखेंगे, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो बस थोड़ा सा हमारे साथ बोर्ड पे ध्यान दीजिए और उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यह 3 स्थिति में आता है। पहला स्थिति इसको देख लेंगे, दूसरा स्थिति और ये तीसरा स्थिति। इसमें हम लोग देखेंगे
कि एक तो आता है क्वेश्चन जिसमें कोई भी सतह समान नहीं होंगे। पहला स्थिति में देख लेते हैं, कोई भी सतह समान नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4, 3 और 5, यहाँ पे 4, 3, 5 कहीं है, 4 ना है, ना 3 है, ना 5 है ना। तो यहाँ से हम लोग यह पहचान कर लेंगे कि इसका कोई भी सतह जो है, कोई भी सतह समान नहीं है। तो हम लोग इसको अगर कह दे कि 3 का विपरीत कौन होगा, 3 का विपरीत कौन होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग को देखना है कि यह स्टैंडर्डाइज है या नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो यहाँ पे हम लोग 4 और 3 कितना होता है, 7। तो यह क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज। क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पे अगर 3 का विपरीत पूछ दे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो दिखाई पड़ेगा वह उसका विपरीत नहीं होगा, जो दिखाई पड़ेगा वह उसका विपरीत होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो दिखाई नहीं पड़ रहा है यानी कि एक भी हो सकता है, और उसके बाद कि 2, उसके बाद 3 का निकालने के लिए यही बोल रहा है, 4 है ये है और 5 भी है, यहाँ पे 6, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे 4 का भी अगर विपरीत पूछे तो क्या होगा, 1, 2 या 6, है ना, कोई भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे 5 का भी अगर विपरीत पूछे तो 1, 2 या 6 हो सकता है, कोई भी। अब यहाँ से अगर आपको इस स्थिति में पूछेगा, दूसरा वाला पासा से पूछेगा, तो हम लोग को 6 का विपरीत, अगर 6 के विपरीत पूछे तो कौन सा होगा, 6 का विपरीत आपको जो दिखाई पड़ेगा, अब इसी पासा में देखेंगे, इसमें नहीं देखना है, यही में देखेंगे। तो 6 का जो दिखाई पड़ रहा है वो तो नहीं होगा, तो 1 तो है ही है, 2 भी है, तो 3 नहीं है, तो 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है ना। और वहीं 2 का भी अगर विपरीत पूछे, 2 का विपरीत, तो 3, 4 या 5 हो सकता है। उसके बाद आपको यदि 1 का भी विपरीत पूछे तो 3, 4 और 5 हो सकता है। कोई भी इसमें मतलब कि गारंटी नहीं रहता है कि कौन होगा, इसकी संभावना पे ही इसका आंसर निकलता है। तो अब हम लोग दूसरे स्थिति में देखते हैं। अब हम लोग दूसरा स्थिति में देखते हैं। इसमें आपको क्या है, इसमें जो है स्थिति नंबर 2, इसमें एक सतह समान होंगे। एक सतह जो होंगे वह क्या होंगे, समान होंगे। अब देखिए ये दोनों पासा में आपको एक समान जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 की समानता है ना, 2 की क्या है, समानता है, यानी कि यह और यह है ना, 2 की समानता है। तो इसको बनाने का भी बहुत ही आसान नियम है। सबसे पहले जो समान है उसको लिख लीजिए, है ना, यहाँ पे समान है इसको लिख लिए, और उसके बाद क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की दिशा में हम लोग को वहीं से घूमना है। तो 2 पहले तो लिख लिए, उसके बाद कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे ना, क्लॉकवाइज घूमना है। उसके बाद 4, जिस पासा से लिखेंगे उसी का टोटल लिखना है। उसके बाद दूसरा में चलेंगे और 2 से ही शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, जो कॉमन रहेगा वहीं से शुरू करना है। तो यहाँ पर भी 2 लिख दिए, है ना, क्या कितना लिख दिए, 2। और उसके बाद क्या आएगा, 5, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उसके बाद कितना है, 3, तो 3 आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो संख्या कॉमन होगा, कॉमन कौन है, 2, और उसके बाद जो इस पे हम लोग को दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा है वही 2 का विपरीत होगा। अगर 2 का विपरीत पूछ दे, 2 का विपरीत, तो जो अंक दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो सतह दिखाई नहीं पड़ रहा है
वही कॉमन जो रहेगा उसका विपरीत होगा। यानी कि इसमें एक नहीं दिखाई पड़ रहा है, दोनों में एक दिखाई पड़ रहा है नहीं, यानी कि 2 का विपरीत जो होगा वह कितना होगा 1। और यदि 6 का विपरीत पूछे, 6 का विपरीत तो 5 होगा, और 4 का विपरीत पूछे, 4 का विपरीत तो 3 होगा। बस यहीं से हम लोग को समझ लेना है। अगर इतना समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में बस यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और आज के बाद आपको पासा में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग तीसरे स्थिति को देखते हैं। अब हम लोग स्थिति नंबर 3 में चलते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इसका 2 सतह जो होगा वह समान होगा। कितने सतह समान होगा 2। यहाँ पे 4 भी देख रहे हैं कॉमन है, और उसके बाद यहाँ पे 5 भी देख रहे हैं कि कॉमन है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर 2 सतह समान हो तो जो सतह समान नहीं है वह उसका विपरीत होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग नोट में लिख लेते हैं, यदि 2 सतह समान हो तो 2 असमान सतह एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक का विपरीत कौन होगा तो 2, क्योंकि 4 और 5 जो है क्या है समान है, दोनों में कॉमन है। तो विपरीत कौन होगा? एक का विपरीत 2 होगा। और उसके बाद यदि 4 का विपरीत आपसे पूछ दे कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत आपको जो सतह दिखाई नहीं पड़े वही उसका विपरीत होगा। यानी कि या तो 3 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, जो दिखाई नहीं पड़े वही होगा। तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे। बस थोड़ा सा हमारे साथ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद आज के क्लास के बाद आपको पासा में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग खुले पासे को देखेंगे। पासा ये बंद है ना, और ये खुला पासा है। तो खुला पासा को भी बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें हम लोग को समझना है और तुरंत बन जाएगा। समझ लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। एग्ज़ाम में हमेशा एसएससी के या कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा तो 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए अगर बी का विपरीत पूछे तो कौन सा होगा? बी का विपरीत, बी का विपरीत। तो इसमें क्या देखना है कि जो निकट में रहेगा ना वह उसका विपरीत नहीं होगा। जैसे हम लोग पासा में देखे थे कि यहाँ पर अगर ए बी सी, तो यह ए बी सी जो है यह ना तो ए बी का विपरीत है, ना तो बी सी का विपरीत है, ना तो सी ए का विपरीत है। यह एक दूसरे का विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि सटे हुए हैं। तो उसी तरह से अगर बी का विपरीत पूछे तो ना तो सी हो सकता है ना तो ए हो सकता है। तो बी का विपरीत आपको एक बार डी होगा। कौन होगा? डी होगा। बी का विपरीत कौन होगा? डी होगा। अगर सी का विपरीत पूछे तो आपका ई होगा। सी का विपरीत कौन होगा? ई होगा। और ए का विपरीत अगर पूछे तो आपका एफ होगा। कौन होगा? एफ होगा। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है और बेहतरीन ढंग से आपको बन जाएगा। तो अब हम लोग को अगर पूछे 2-3 तरह का, इस तरह का भी आता है ना आकृति, इसीलिए सभी तरह का बना दिए जिस तरह का एग्जाम में आता है। अब आपको 5 का अगर विपरीत पूछे तो 5 का विपरीत कौन होगा? 3 होगा। 5 का विपरीत कौन होगा? 3 होगा। और अगर 2 का विपरीत पूछे तो 2 का विपरीत आपको 4 होगा। कौन होगा? 2 का विपरीत 4 होगा। और अगर 6 का विपरीत पूछे तो आपका 1 होगा। बस इसका अल्टरनेट होता है, यही चीज़ आपको समझना है। अगर आपको इस आकृति में अगर यक्स का विपरीत पूछे तो यक्स का विपरीत 1 छोड़कर यानी कि जेड होगा। और अगर भी का विपरीत पूछे तो आपको कौन होगा? वाई होगा। कौन होगा? वाई होगा। और अगर टी का विपरीत पूछे तो टी का विपरीत आर होगा। कौन होगा? आर होगा। बस यही चीज़ अगर आप समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन देखने के साथ ही बन जाएगा।
बस इसको समझना है और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। आज के लिए इतना।